हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हमें डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर एंड हमें स्लैंट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। तो हमें डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया है एंड स्लैंट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस कैसे फाइंड करते हैं हम, डायमीटर अपॉन 2। तो हमारा डायमीटर कितना दिया है, तो हमारा आर इज इक्वल टू होगा, डायमीटर हमारा दिया है 10.5, इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारी रेडियस आ जाएगी, तो वो आएगी हमारी, तो हमारा आएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा, हमारा होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारी 22/7। आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 5.25 एंड एल की वैल्यू हमारी कितनी है 10। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन निकालना है, जिसकी स्लैंट हाइट हमें 21 मीटर दी है एंड डायमीटर हमारा 24 मीटर दिया है। तो पहले हम देख लेंगे कि गिवन हमें क्या क्या है। तो हमारा गिवन था स्लैंट हाइट हमें दी थी 24 मीटर एंड हमारा डायमीटर था 24 मीटर। तो हम डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 मीटर। ये हमारी रेडियस हो गई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसे हम टी एस ए से भी लिख सकते हैं। टी एस ए इज इक्वल्स टू पाई आर एल प्लस आर होता है। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो पाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू रेडियस हमारी कितनी है 12, ब्रैकेट एल कितना है हमारा 21 प्लस रेडियस कितनी है हमारी 12। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू 12, ब्रैकेट इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33। तो इसके आगे हो जाएगा हमारा 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 12 इंटू 33। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो हमें कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू दी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट मीन्स एल की वैल्यू दी है हमें 14 सेंटीमीटर। पहले हमें रेडियस फाइंड करना है, देन हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया की हमें वैल्यू दी है 308, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इससे हम रेडियस निकाल लेंगे एंड देन हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो हम पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारा पाई आर एल होता है। ये हमें कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 22/7। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एल की वैल्यू कितनी दी है 14 इज इक्वल्स टू 308। 7 से 14 कटा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल्स टू 308। इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 आर इज इक्वल्स टू 308। तो
ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 308 डिवाइडेड बाई 44। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारा रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो हमारा पाई कितना रख सकते हैं हम, 22/7 इंटू आर हमने भी कितना निकाला, 7 ब्रैकेट 7 प्लस एल कितना है हमारा 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा होगा 22 ब्रैकेट 7 प्लस 14। तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 7 प्लस 14 21 इज इक्वल टू, जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। हमें एक कोनिकल टेंट दिया है जिसकी हाइट 10 मीटर है एंड रेडियस हमारी 24 मीटर है। हमें एक स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, मीन्स एल फाइंड करना है, और दूसरा कॉस्ट ऑफ द कन्वास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वास इज ₹70। तो जो हमारा कॉस्ट है कन्वास का, जो हमने टेंट बनाने में यूज़ किया था, उसकी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू ₹70 है। तो हमें टोटल फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमारे कन्वास से टेंट बनाया है, तो टेंट हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इससे एक सेंटर से लाइन जाएगी एंड यहाँ से ये हमारा रेडियस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनियस वाला पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ये हमारा हमने हाइपोटेनियस के बदले L स्क्वायर लिख दिया, बेस के बदले R स्क्वायर लिख दिया और परपेंडिकुलर के बदले H स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपके स्कूल में फॉर्मूला पढ़ाया होगा कि L स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे आता है, ये आपको नहीं बताया होगा, तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। तो अब हमारा L हमें फाइंड करना है, मीन्स लेंथ हाइट। R स्क्वायर के R की हमें वैल्यू दी है 24, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस H की वैल्यू हमें दी है 10, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 24 इंटू 24, ये होता है हमारा 576 प्लस 10 इंटू 10, ये होता है हमारा 100। तो हमारा L इज इक्वल्स टू आ गया रूट 676। 676 का रूट होता है 26। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, L। मीन्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, वो हमारी आ गई 26। अब हमें क्या निकालना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इतना है तो टोटल में कितना निकलेगा। तो हम उसके लिए पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। CSA ऑफ टेंट होगा हमारा पाई आर एल। तो हमारा पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है हमारा 24 एंड एल अभी हमने निकाला 26। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13728 13,728 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितनी दी थी, ₹70। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है, सो सिंस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, तो इससे हम इसे इंटू कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। तो हमारा आएगा 13,728 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 70। इससे ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो हमारा आ गया रुपीज़। इसे हम इंटू करेंगे तो आ जाएगा 137,280। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमारी टोटल कॉस्ट थी 137,280। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस
radius 6 meter square. Assume that the extra length of material that will be required for stretching, margin and wastage in cutting is approx 20 meter. Use pi is equals to 3.4. तो हमें विड्थ दी हुई है 3 मीटर, हाइट हमें दी है 8 मीटर एंड रेडियस हमें दी है 6 मीटर स्क्वायर. तो हमें एज्यूम करना है कि जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल बना है ये हमारा एक मटेरियल है जिससे हमने एक टेंट बनाया जिसकी विड्थ हमें दी है 3 मीटर. एल हमें फाइंड करना है. तो इससे ये टेंट बना है तो दोनों का एरिया सेम होगा. जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों का एरिया सेम होगा इसलिए हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला. तो सबसे पहले इसमें हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद कर्व सरफेस एरिया से दोनों का एरिया निकालेंगे जो कि हमारा सेम होगा. फिर उसके बाद हमारा आंसर निकलेगा. लास्ट में हम 20 ऐड कर देंगे क्योंकि हमारा 20 एक्स्ट्रा वेस्टेज मटेरियल है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं. तो हमारा हाइट 8 मीटर है, रेडियस 6 मीटर स्क्वायर है. तो वी नो डेट L इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि कैसे आया. तो L इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 6 36 प्लस 8 8 64. तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो L इज इक्वल्स टू हमारा आ गया रूट 100. रूट 100 की वैल्यू होती है हमारा 10 मीटर. ये हमारा L फाइंड हो गया. अब हम फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया. CSA इज इक्वल्स टू पाई आर एल. पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7. आर कितना है हमारा 6 इंटू एल अभी हमने फाइंड किया 10. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर. ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया. तो अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ टेंट. जो ये हमारा टेम्पोलिन था इसका एरिया और इस टेंट का एरिया इक्वल होगा. तो एरिया ऑफ टेम्पोलिन हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ. और इसका एरिया हमने निकाल दिया अभी. कितना आया था हमारा 188.4. लेंथ हमें कितनी दी है 10 इंटू विड्थ हमें कितनी दी थी, सॉरी वो लेंथ तो हमें टेंट की दी थी. यहाँ हमें लेंथ फाइंड करनी है और विड्थ कितनी दी थी हमें 3 इज इक्वल्स टू 188.4. तो यहाँ ये डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. तो हमारा हो जाएगा L इज इक्वल्स टू 188.4 डिवाइडेड बाई 3. तो L की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 62.8 मीटर. अब हमें एक्स्ट्रा मटेरियल दिया था तो हमारा होगा बट we have extra 20 सेंटीमीटर मटेरियल. हमें एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर मटेरियल दिया था. तो हमारा सिंस एक्चुअल लेंथ इज इक्वल्स टू हम ऐड कर देंगे. कितनी आई हमारी 62.8. ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.2. तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63 मीटर. एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई हमारी 63 मीटर. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो हमें स्लेंट हाइट दी है एंड हमारा डायमीटर दिया है. इससे हम रेडियस निकाल लेंगे. फिर उसके बाद हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू निकालने के बाद ये हमें 100 मीटर स्क्वायर के लिए दी है वैल्यू. तो इसके लिए हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा उसे इससे इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं.
तो हमारा क्या गिवन है, एल हमें गिवन है 25 मीटर, डी हमें गिवन है 14 मीटर। तो इससे हम रेडियस निकालेंगे d/2, 14/2 ये हो जाएगा हमारी रेडियस 7 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, πr/l। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 7 इंटू एल कितना है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 22 इंटू 25। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 550 मीटर स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे, ये था हमारा, हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना दिया हमें, 210 रुपीज़ 210। तो यहाँ हमारा 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 21/10। ये किसके लिए आया हमारा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। अब इसे हम 550 से इंटू करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो अब हमारा होगा, सिंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश $550 मीटर स्क्वायर। तो वो हमारा कितना था, 550 इंटू 22/10। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹1155। ये हमारा आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन है हमारा, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो हमें रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी है 24 सेंटीमीटर, हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है 10 सच कैप के लिए। तो वो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो हमें आर और एच की वैल्यू गिवन थी। अब हमें क्या दिया, राइट सर्कुलर कोन है वो, मीन्स इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, L इज इक्वल्स टू √r² प्लस h²। तो हमें L की वैल्यू नहीं पता, r² कितना है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस h कितना है हमारा 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 सा हमारा 49 प्लस 24 इंटू 24 ये होता है हमारा 576। तो ये हो जाएगा हमारा, जब हम इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 625। तो L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 625 का रूट कितना होता है 25। L की वैल्यू हमारी 25 आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू πr/l। पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7, r कितना है हमारा 7 इंटू एल की वैल्यू कितनी आई हमारी 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 इंटू 25 जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया था, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फ्रॉम सच 10 कैप्स। तो ये कितना है हमारा, तो हो जाएगा हमारा 550 इंटू 10। तो ये हो जाएगा हमारा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया लगेगा हमारा 10 कैप्स के लिए। Next and the last question is exercise का, a bus stop is braided from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. What will be the cost of painting all these cone? हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन। यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड हमें √1.04 की वैल्यू दी है 1.02। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं।
हाइट हमें दी है 1 मीटर एंड हमें डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। तो ये हमें सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसे चेंज कर देंगे। पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हमें कैसे निकलती है, डायमीटर अपॉन 2, तो 40 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 मीटर। ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। अब हम निकालेंगे L इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L इज इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.2 का स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 ये होता है हमारा 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 1.04। तो हमें रूट 1.04 की वैल्यू कितनी दी है 1.02, तो L आ गया हमारा 1.02। अब हम क्या निकालेंगे CSA, तो हमारा होगा CSA इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज़ करनी है 3.14, तो हो जाएगा 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 0.2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 1.02। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.6446 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, हमारा CSA ऑफ 50 सच कोन्स, 50 कोन्स इज इक्वल्स टू, हमें 50 हॉलो कोन्स दिए थे, तो 50 कोन्स इज इक्वल्स टू 50 इंटू कितना होगा 0.64046। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 32.028 मीटर स्क्वायर। आपको पता चल गया ना ये 50 कोन्स कहाँ से आया, क्योंकि हमें 50 कोन्स दिया था तो हमने उसका 50 कोन्स का एरिया निकालने के लिए एक का एरिया से उसको इंटू कर दिया। तो अब हमारा होगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कितना था, ₹12। तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 12 इंटू 32.028 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसे इंटू करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा 384.34। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में L निकाला। L के निकालने के बाद हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला। कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने 50 कोन्स के लिए दिया था, इसलिए 50 से उसे इंटू किया। फिर हमें 1 मीटर पेंटिंग की कितनी दी थी ₹12, तो उसे हमने 12 से इंटू कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।